हाँ जी क्लास, सो वेलकम यू ऑल इन सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर लाइट क्लास 10। इन फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन की टाइप, लाइट क्या है, ठीक है, ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पर आते हैं। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। हमने कल बात की थी इंसिडेंट लाइट के बारे में, रिफ्लेक्टेड लाइट, इसी से रिलेटेड फिर आगे डिस्कस करेंगे। इंसिडेंट लाइट क्या होती है बेटा? लाइट विच इज फॉलिंग ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस, दैट इज आवर इंसिडेंट लाइट। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रिटर्न बैक होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और टर्म हम डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा नॉर्मल। ठीक है। अब ये नॉर्मल क्या होता है? देखो, नॉर्मल जो है ना वो हमारे रेफरेंस का काम करता है। नॉर्मल किसका काम करता है? रेफरेंस का काम करता है। रेफरेंस का मतलब क्या कि नॉर्मल को स्टैंडर्ड मानकर हम ये मेजर करेंगे कि इंसिडेंट लाइट ने कितना एंगल बनाया और रिफ्लेक्टेड लाइट ने कितना एंगल बनाया। ठीक है ना। देखो, जैसे ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है जो हमने नीचे से पॉलिश कर रखा है। ये जो सिंबल है ये पॉलिश का होता है, इस तरह से डॉट डॉट लगाना। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने डाल दिया ये नॉर्मल डाल दिया, ओ से लेकर एन तक, जो कि परपेंडिकुलर होता है गिवन सरफेस के। ठीक है ना। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन या परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसा लिख दीजिए, परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो भी हमारा सरफेस है उसके क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट थी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट थी। ठीक है। एक हमारी इंसिडेंट लाइट है और एक हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, इस तरीके से ये वाली। ठीक है, ए बी। और देखो, अब यहाँ पर ए ओ क्या हो गई हमारी इंसिडेंट लाइट, बी ओ क्या हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट, और ओ एन क्या हो गया हमारा नॉर्मल। और ये जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये, ठीक है ना, एंगल कौन सा? एन ओ ए, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि देखो ये कहाँ से मेजर किया बेटा, ये चीज समझने की है। देखो, नॉर्मल से चले और यहाँ तक एंगल मेजर किया है, तो नॉर्मल से एंगल मेजरमेंट स्टार्ट किया ना, इसलिए मैंने क्या बोला था, इसको क्या मानते हैं? रेफरेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? रेफरेंस मानते हैं। तो ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब ये जो एंगल होगा ये वाला, ठीक है, कौन सा? एंगल एन ओ बी, ये हो जाएगा आपका एंगल आर, और इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। इसमें भी हमने वही काम किया है, नॉर्मल से चले हैं और यहाँ तक मेजर किया है, नॉर्मल से चले हैं और यहाँ तक मेजर किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए भाई? इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको इसके दो नियम हैं वो बता देता हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है ना। दो रूल हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। इट मीन्स अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। ठीक है। जैसे कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। क्या क्वेश्चन ये पूछ ले भाई, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? तो आपका आंसर होगा भाई ये भी कितना होगा? 30 होगा। ठीक है ना। कैसे पता लगा? इस एरो से पता लगा। अब ये एरो क्या कह रहा है कि लाइट कहाँ आ रही है? सरफेस के ऊपर। तो ये कौन सी लाइट हो गई? ओ से लेकर ए तक इंसिडेंट लाइट हो गई, और ओ से लेकर बी तक क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड लाइट। तो एरो से आपको कंफर्म हो जाएगा विच वन इज इंसिडेंट एंड विच वन इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है
तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो ये क्लियरली दिख रहा है बेटा, ये टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री, उसमें से ये 60 है तो ये कितना बच गया 30 डिग्री बच गया, ठीक है ना। ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। तो इस तरह से दो टाइप में क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड, वो क्या कहता है, मैं पहले लिख देता हूं, इंसिडेंट लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल, all three lies in a same plane। यहाँ पर प्लेन, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये प्लेन का मतलब एरोप्लेन नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है विजिबल है। इस प्लेन का मतलब एरोप्लेन नहीं है, इस प्लेन का मतलब है आपका कि ज्योमेट्रिकल प्लेन, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल प्लेन है ये, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल प्लेन की बात हो रही है ये, ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस होगा, तो इसको क्या बोल देंगे भाई, यहाँ पर अगर ये कोई पी पॉइंट है तो ये पी पॉइंट कहाँ पर है, ये एक्स वाई प्लेन में है, कहाँ पर है एक्स वाई प्लेन में, इसको ज्योमेट्रिकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम में, अगर मैं यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ और इसको वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, तो क्या इंसिडेंट लाइट बोर्ड से बाहर आ गई, नहीं। रिफ्लेक्टेड लाइट बोर्ड से बाहर आ गई, नहीं। नॉर्मल बोर्ड से बाहर आ गया, नहीं। इसका मतलब तीनों के तीनों बोर्ड पर लाई करते हैं, और आपका बोर्ड जो है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बोर्ड का एक्स एक्सिस है, ये बोर्ड का वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अगर यहाँ से मैं ओरिजिन ले रहा हूँ तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये क्या बन गया आपका एक्स वाई प्लेन बन गया। और इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल तीनों ही कहाँ लाई करते हैं, तीनों ही आपके एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन दोनों नियम। फर्स्ट, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये मैंने बताया किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर या तो आई दे देगा, आर पूछ लेगा, या फिर आपको ये एंगल देगा, क्या बोलेगा क्या आपको भाई, एंगल बिटवीन द प्लेन सरफेस एंड इंसिडेंट लाइट, क्या बोलेगा, एंगल बिटवीन, देखो ये बोलेगा आपको, ये आपका सरफेस है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है ना। आपको बोलेगा एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड प्लेन सरफेस इज 45 डिग्री, ठीक है ना। और इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट, ये ध्यान रखना है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट आपका क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये 45 है तो बेटा ये भी कितना होगा 45 होगा, क्योंकि टोटल एंगल का टोटल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, नॉर्मल कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको नोट कर लो एक बार। हाँ जी चलो, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। मैं अब आगे आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। देखिए हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप पहले भी आई थिंक 6th क्लास में पढ़ चुके हो। मैं पहले प्रॉपर्टीज पर बताऊंगा आपको, फिर डायग्राम पर आऊंगा प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। देखिए हाँ जी, प्लेन मिरर कहीं पर भी जब हम जाते हैं तो घर से निकलने से पहले एक बार देखते हैं ना भाई बाल सब सेट है कि नहीं है। तो देन मिरर व्हिच इज यूज्ड एज अ लुकिंग ग्लास, उसको बोलते हैं लुकिंग ग्लास। चेहरा देखने के लिए जो हम यूज करते हैं लुकिंग ग्लास, वो क्या है आपका एग्जांपल है प्लेन मिरर का, उसको बोलेंगे प्लेन मिरर, जिसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है और एक साइड को एकदम सीधा होता है, प्लेन होता है, ठीक है। दैट इज नोन एज प्लेन मिरर, उसको बोलेंगे प्लेन मिरर, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो जो हमें इससे इमेज मिलती है ना, वो इरेक्ट इमेज मिलती है। कैसी मिलती है,
वर्टिकल इरेक्ट, वर्टिकल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। ऐसे वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस के अलोंग और इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आड़ी टेढ़ी नहीं मिलती है, एकदम सीधी इमेज मिलती है। सेकंड आप ये बोलोगे कि सेम हाइट एंड सेम डिस्टेंस, दोनों को बताता हूँ। सेम हाइट का मतलब क्या है कि अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो मिरर इमेज में भी आपकी हाइट 5 फीट ही आपको दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे मिरर्स होते हैं जो आपकी साइज को कम या बड़ा दिखाते हैं, बट ये प्लेन मिरर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है कि देखो बेटा, ये आपका प्लेन मिरर है, आप यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस अगर 5 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी आपकी 5 मीटर ही होगी। यानी जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतनी डिस्टेंस पर आपका इमेज बनेगी मिरर के अंदर, ठीक है ना। अब इतनी दूर, अब आप कहोगे सर जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो तो बहुत ही थिक होता है, 5 मीटर चौड़ा थोड़ी होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो इमेज बनती है ना, ये कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वर्चुअली ऐसी, वर्चुअल मतलब काल्पनिक इमेज बनती है, ठीक है ना, काल्पनिक वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी भी पता लग गई यहाँ से, एक तो वर्टिकल इरेक्ट, सेम हाइट सेम डिस्टेंस वर्चुअल, ठीक है ना। और थर्ड आप लिख सकते हो लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर हम राइट हैंड रेज करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड दिखाएगा, लेफ्ट हैंड रेज करेंगे तो राइट हैंड दिखाएगा। तो इस तरह से ये आप कुछ प्रॉपर्टीज इसकी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया प्लेन मिरर के बारे में। चलो मैं इसका एक रे डायग्राम आपको, भाई इमेज बनती कैसे है वो भी आपको एक बता देता हूँ। अच्छा, इमेज बनती कब है, चलो ये भी बताता हूँ। देखिए, करो ऐसे इमेज, वर्टिकल इरेक्ट, सेम हाइट सेम डिस्टेंस, वर्चुअल और लेटरल इन्वर्जन, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि हाउ इमेज फॉर्म। इमेज कब बनती है भाई, इमेज तब बनती है जब किसी से आप उधार पैसे लो और उसको टाइम पे चुका दो। मजाक था ये, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इमेज बनने का मतलब ये है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्राइमरी कंडीशन है ये। ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरनी चाहिए, ठीक है जी। लाइट गिरने के बाद वो सामने मिरर पर जानी चाहिए, ठीक है ना। और कम से कम 2 रे ऑफ लाइट होनी चाहिए, कम से कम 2, ज्यादा हो सकती हैं बट मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट होनी चाहिए जो ऑब्जेक्ट से चले, मिरर पर गिरे और वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो। और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद या तो एक्चुअल में उनको मिलना चाहिए या वो इमेजिनरी वर्चुअली उनको मिलता हुआ मिलती हुई लगे, ठीक है ना। देखो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड क्या है, मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट विल मूव फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर, ठीक है ना। 2 रेज ऑफ लाइट होनी चाहिए जो ऑब्जेक्ट से कहां चले, मिरर पर चले, ठीक है ना। एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन they will meet actually or virtually at a point, ठीक है ना। ये कंडीशंस है, ठीक है। अलार्म बज गया भाई। हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, देख लो ये टॉपिक तो पूरा कर लो, डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी हम इमेज देखना चाहते हैं। उसके बाद मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट होनी चाहिए जो आपके ऑब्जेक्ट से चले, वहां पर जाएं मिरर के ऊपर, और रिफ्लेक्शन होने के बाद या तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट, कौन सी रिफ्लेक्टेड लाइट, या तो वो एक्चुअल में मिले या फिर हमें ऐसा लगे कि वो मिल रही है किसी पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर मिल रही होंगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वो उस पॉइंट पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी आपके ऑब्जेक्ट की। तो ये कुछ कंडीशंस है कि इमेज कब बनेगी, इमेज बनने की कंडीशंस है, ठीक है ना। कंडीशंस फॉर इमेज
फॉर्मेशन। ये चाहे आपका प्लेन मिरर हो, चाहे आपका स्फेरिकल मिरर हो, किसी भी तरह का मिरर हो, ये कंडीशंस तो रहेंगी हर जगह पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है भाई? हमने डिस्कस किया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है और इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस के बारे में। कल फिर हम आगे एक डायग्राम से समझाऊंगा कि कैसे इमेज बनती है प्लेन मिरर से, और फिर फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।